सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं और जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में बोले तो अनुपात समानुपात। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अनुपात और समानुपात या रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रेशियो एक्चुअली होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर मुझे कोई दो क्वांटिटीज़ मेरे पास है, जैसे 20 एंड 40, सपोज़ दो क्वांटिटीज़ मेरे पास है, सपोज़ 20 एंड 40 दो क्वांटिटीज़ मैंने ये ले ली। अगर मैं इनकी तुलना करूं तो सबसे बेसिक इनकी तुलना ये है कि आप बोल सकते हो पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से 20 कम है और दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी से 20 ज़्यादा है। ये सबसे बेसिक कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ का, मतलब उनका डिफरेंस फाइंड करना। लेकिन इनके अलावा भी हम ये फाइंड कर सकते हैं कि पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की कितनी गुना है तथा दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी की कितनी गुना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की आधी है, मतलब 1/2 गुना है, और दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी की दुगुनी है, ये हम बोल सकते हैं। तो मैं अगर बोलूँ मैं अगर इस नाम दे दूँ पहली क्वांटिटी का x और दूसरी क्वांटिटी का अगर मैं नाम दे दूँ y, तो मैं अगर आपसे कहूँ पहली क्वांटिटी अनुपात दूसरी क्वांटिटी का मान क्या होगा, तो हमने अभी बात की कि पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की क्या है, आधी है। तो इसका अनुपात, आधी का मतलब 1/2, और इसका अनुपात हो गया 1:2। और अगर मैं कहूँ दूसरी क्वांटिटी अनुपात पहली क्वांटिटी का मान क्या है, तो दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी की दुगुनी है, तो 2:1 इसका मान हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और दो अलग अलग क्वांटिटीज़ ले लेते हैं, जैसे 10 और 30 दो क्वांटिटीज़ मेरे पास है। ये क्वांटिटी, इसका नाम मैंने ए दे दिया और इस क्वांटिटी का नाम मैंने बी दे दिया। अब अगर इनकी तुलना करें तो बेसिक जो डिफरेंस वाली तुलना आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे फाइंड करना है ए अनुपात बी, तो वो क्या होगा, आपको पता है पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की 1/3 गुना है और दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी की 3/1 गुना है। तो पहली क्वांटिटी अनुपात दूसरी क्वांटिटी, मतलब ए अनुपात बी का मान हो जाएगा 1:3 और बी अनुपात ए का मान हो जाएगा 3:1। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। तो अनुपात एक्चुअली क्या है, अनुपात हमें ये बताता है दो क्वांटिटी के बारे में कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कितनी गुना है। तो अगर मैं आपको एक बेसिक सा स्टेटमेंट दूं, मेरे पास में दो क्वांटिटीज ए और बी है। क्या है, दो क्वांटिटीज ए और बी है, और मैं बोलूं ए बी की 5 गुना है, ए बी की 5 गुना है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप 5:1 बोल सकते हो। और मैं अब चेंज करके इसे बोल दूं ए बी का आधा है, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। इस तरह से आप रेशियो को बिल्कुल समझ गए होंगे, रेशियो एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, तो उसको ए अनुपात बी को हम फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में a/b भी लिख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्या ए अनुपात बी भिन्न के रूप में a/b लिखा जा सकता है। यहाँ से हम यही देखेंगे रेशियो क्या होता है, वो मैंने यहाँ पर चर्चा कर ली है। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। पहला हमारे पास प्रश्न है 2:3, 3:4 और 4:5 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। अभी हमने चर्चा की किसी भी अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले अनुपात को मैं भिन्न के रूप में 2/3 लिख सकता हूँ, दूसरे अनुपात को भिन्न के रूप में 3/4 लिख सकता हूँ, और तीसरे अनुपात को भिन्न के रूप में 4/5 लिख सकता हूँ। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि इन तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ये ज्ञात करने के लिए कि इन तीनों भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, हम क्या कर सकते हैं, इनकी डेसिमल वैल्यूज, दशमलव मान इनका ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले का दशमलव मान 0.6, ऑलमोस्ट 6 बोल सकता हूँ। दूसरी भिन्न का दशमलव मान हमारे पास 0.75 है, और तीसरी क्वांटिटी का भिन्न मान हमारे पास हो जाएगा 0.8। बड़ा बेसिक सा मान हमारे पास। और इन तीनों भिन्नों के दशमलव मान को देखते हुए हम कह सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 4/5 है।
अगर 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है तो 4:5 सबसे बड़ा रेशियो हो जाएगा और इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास x अनुपात 81 बराबर या समानुपात कह सकते हो 25 अनुपात x हो तो x का मान क्या होगा। देखिए समानुपात एक्चुअली क्या होता है, ये समानुपात का साइन आप देख रहे हैं, ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। समानुपात देखिए जब दो अनुपात बराबर हो तो दो अनुपात की वैल्यूज बराबर हो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू रेशियोज आर इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं वो क्या है समानुपात में है। जैसे मेरे पास में मैं बोलूं पहला अनुपात है x अनुपात y और दूसरा अनुपात है a अनुपात b, तो अगर ये दोनों अनुपात हमारे पास क्या है बराबर है, इन दोनों अनुपातों का मान अगर हमारे पास बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं x अनुपात y क्या है समानुपात में है किसके, a अनुपात b के। तो अगर ऐसा हो तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और वो अपने पास निष्कर्ष है आप सबको पता है x अनुपात y को हम x/y लिख सकते हैं और a अनुपात b को हम a/b लिख सकते हैं और दोनों बराबर है। इससे हम कह सकते हैं वज्र गुणा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x गुणा b बराबर a गुणा y। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये समानुपात में है, दो अनुपात समानुपात में है तो पहले और अंतिम, पहले और चौथे का प्रोडक्ट जो है उनका गुणन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीच वाले दो के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है, पहले और अंतिम का गुणन बीच वाले दो के गुणन के बराबर है, ये आपको याद रखना है। बस ये बेसिक सा आपके पास रिजल्ट है समानुपात का। तो मुझे उम्मीद है आपको समानुपात समझ में आ गया, और समानुपात जैसे ही आपको समझ में आ गया अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले और अंतिम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x² और वो किसके बराबर है, इन दोनों के गुणन के बराबर है, किसके 81 और 25 के। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा √81 गुणा 25 और उसका मान होता है x बराबर 9 गुणा 5 और वो किसके बराबर है 45 के बराबर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो x का मान कितना हो जाएगा 45, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में आ गया समानुपात दरअसल होता क्या है। तो जैसे ही आपको समझ में आ गया समानुपात दरअसल होता है, समानुपात क्या होता है, अगर कोई मान समानुपात में है तो पहले और चौथे का गुणन अंदर वाले दो मतलब दूसरे और तीसरे के गुणन के बराबर होता है। जैसे ही हमें ये पता चला हमने वैसा ही किया और x का मान हम निकाल दिया। उम्मीद है समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है x अनुपात y। x अनुपात y हमारे पास 3:4 है, y अनुपात z 3:2 है, तो x अनुपात z का मान क्या होगा। तो देखिए x अनुपात y वो क्या है 3:4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x/y बराबर 3/4, बिल्कुल ले सकता हूँ। आपको अभी भी मैंने बताया कि कोई भी अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से y/z का मान कितना हो गया 3/2। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है x अनुपात z का मान। तो क्यों ना इन दोनों को हम गुणा कर दें। तो देखो LHS को अगर आप गुणा करते हो, इन दोनों को अगर आप गुणा करते हो तो LHS को गुणा करने पे x/y गुणा y/z और इधर इन दोनों को गुणा करने पे 3/4 गुणा 3/2। तो यहाँ से दोनों गुणा करते ही y से y कैंसिल हो गया और x/z अपने पास बच गया और इधर 9/8 अपने पास बच गया। तो x/z बराबर 9/8 है तो x अनुपात y बराबर क्या 9:8 हो जाएगा। तो 9:8 बराबर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर ऐसा सा क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अगला प्रश्न है x अनुपात y अगर आपके पास 3:1 है तो हमें इस अनुपात का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ऐसे प्रश्नों में जब x अनुपात y हमारे पास दिया हुआ है और एक ऐसा अनुपात पूछा है जिसमें केवल x और y इंक्लूडेड है, हमें सिंपली x का मान जिसका जो अनुपात है वो ले लेंगे और y का मान जिसका जो अनुपात है वो ले लेंगे और वो लेकर इसमें इनकी जो वैल्यूज है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और जैसे इसका मान इसमें रखेंगे तो देखिए x की जगह अगर मैं 3 रखूं तो यहाँ 27 - 1 और अनुपात 27 + 1, बिल्कुल बेसिक सा है। 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1, तो यहाँ पर हो गया 26:28 और 26:28 की सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हम निकालें तो 13:8
14 आपके पास हो जाएगी और आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली, क्योंकि 26:28 को में हम क्या लिख सकते हैं 26/28 और उनको 2 से काट दें तो 13/14 जिसको हम 13:14 लिख सकते हैं। तो आप इन्हें यहाँ से ये भी सीख लिया कि अनुपात को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अगर कुछ अनुपात कुछ है, 2 क्वांटिटीज़ का अनुपात है और वो किसी एक फिक्स नंबर से डिविजिबल है तो आप उनको डिवाइड करो और सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दो, वही अनुपात हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा सवाल है, आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया। अगला प्रश्न अपने पास है, A/B मान दिया हुआ है, B/C मान दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है A²/B²/BC। अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में जब A, B, B, C अपने पास दिया हुआ है और कुछ अनुपात की वैल्यूज निकालनी है तो सबसे पहला अपना काम है A/B/C का मान ज्ञात करना, ध्यान रखना है। और A/B/C का मान कैसे ज्ञात करें, हम यहाँ पर A, B और C का मान रख देंगे। अब A/B का मान कितना है अपने पास 2:3। अब B/C का मान अपने पास कितना है 4:5। तो क्या, अब देखो, अब हमारे पास A/B/C निकालना है तो वो निकालने के लिए इसको तो 3 से गुणा कर दो, इसको तो 4 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो। उसके लिए अगर देखो मैं पहले आपको गुणा करके बता देता हूँ। इसको मैं अगर 3 से गुणा करूँ, इसको 4 से गुणा करते ही अपने पास क्या आ जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 12। इसको मैं अगर 3 से गुणा करूँ, जैसे ही मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो 12 और ये कितना हो जाएगा 15। तो A/B/C का मान आ जाएगा 8:12:15। 8:12:15 ये हमारे पास A/B/C का मान आ गया। लेकिन अगर आपको ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो इसको छोटी करने के लिए क्या करना होगा आपको, एक बार मैं इसको देखो। सबसे पहले हमें A/B का मान रखना होगा और A/B का मान अपने पास क्या है, A/B का मान हमारे पास है 2:3 या 2 और 3 मैंने लिख दिया। और B/C का मान 4:5। आपको सिंपली क्या करना है, A/B/C का मान याद करना है। यहाँ कुछ नहीं है, इसके जस्ट पास वाला 3 यहाँ लिख दो। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसके जस्ट पास वाला 4 यहाँ लिख दो। क्या किया मैंने, यहाँ कुछ नहीं था तो 3 लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं था तो 4 लिख दिया। अब आपको गुणा कर दो तो 2 × 4 8, 3 × 4 12 और 3 × 5 15। तो 8:12:15 जो हमारी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपको फटाफट से किसी भी अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कैसे A/B/C की। जैसे ही हमारे पास A/B/C का मान आया, आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पर A का मान जो क्या है 8² और अनुपात B का मान 12² और BC का मान, यहाँ क्या C² नहीं दिया हुआ है, BC मतलब 12:15। ये तीनों मान मैंने जैसे ही रखे, यहाँ पर 64 अनुपात 144 अनुपात यहाँ 12:15 ही चलो मैं रहने देता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब इस अनुपात को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इस अनुपात को सिंप्लीफाई करते हैं सीधा हमें पता चल रहा है कितने से, जैसे मैं अगर इसको 4 से सिंप्लीफाई अगर करूं या फिर 2 से करते चलो, देखो 32, ठीक है 72 और यहाँ पर 6 × 15, ठीक है। फिर आगे सिंप्लीफाई करें तो 16, 36 और यहाँ 3 × 15। और जैसे ही हमने इसको ऐसे लिखा, अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते क्योंकि ये 3 और 5 से ही डिविजिबल है और इधर एक कोई भी ऐसा नंबर अपने पास नहीं है। तो 16:36:45 ये इसका मान अपने पास A²/B²/BC का आ गया। तो उम्मीद आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया। तो जब हमारे पास A, B और C कि कोई मिक्स्ड अनुपात हमें पूछा हुआ है और इस तरह से वैल्यूज़ दी हुई है तो सबसे पहला काम अपना होता है A/B/C निकालना और फिर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करना। उम्मीद आपको समझ में आ गया और ऐसा प्रश्न आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है A/B अपने पास 3:4 है, B/C अपने पास 6:5 है, A/A+C का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मैं लिखता हूँ A/B और वो कितना है 3:4, कितना है 3:4 और फिर B/C का मान अपने पास कितना है 6:5
5, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूँ A का मान 3 हो गया, C का मान 5 हो गया, तो फिर B का मान मैं क्या लूँ? इस तरह से हम जब तक नहीं कह सकते और वैल्यू को पुट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्या A अनुपात B अनुपात C का मान न आ जाए। अगर अपने पास A अनुपात B अनुपात C का मान है तो हम कह सकते हैं A का मान जो भी है वो B का मान जो भी है और C का मान जो भी है वो हम यहाँ रख सकते हैं। तो अपना काम सबसे पहला यहाँ क्या हो गया, A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना और वो A की और C की जो भी इसमें वैल्यूज़ है वो यहाँ पर रखना। तो A अनुपात B अनुपात C का मान रखने के लिए यहाँ पर 4 6, अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी। अब यहाँ 6 गुना 3 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20, ये हमने मान निकाल दिया। देखिए बड़ा सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं था 4 किया, यहाँ पर कुछ नहीं था इसके जस्ट पास वाला 6 किया। अब इसको देखो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 अनुपात 12 अनुपात 10, ठीक है, 9 अनुपात 12 अनुपात 10। अब हम कह सकते हैं A का मान 9 है, B का मान 12 है और C का मान कितना है 10 है। जैसे ही अपने पास A B C का मान आया तो यहाँ पर हम लिख देंगे A का मान 9 है तो मैंने 9 रखा और A प्लस C का मान A प्लस C कितना हो गया 19 हो गया, 19 हो गया ना, क्योंकि A का मान 9 और C का मान 10, तो 9 अनुपात 19 मतलब A ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो जब जब आपको ऐसा प्रश्न मिले A अनुपात B कुछ दिया हुआ है, B अनुपात कुछ C दिया हुआ है और फिर ABC में से कुछ वैल्यू अनुपात के रूप में आपसे पूछी गई है, तो आप डायरेक्ट कभी भी A की वैल्यू यहाँ ऐसे जो भी लिखी है वो मत रखो, B की वैल्यू जो भी लिखी हुई है ऐसा हम नहीं रख सकते। सबसे पहला अपना काम रहता है A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना और A अनुपात B अनुपात C का जैसे ही हमारे पास मान आ गया हम आप कह सकते हैं A का मान ये रख दो, B का मान ये रख दो और C का मान ये रख दो और फिर आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथमेटिक्स के प्रश्न सोल्व करने हैं और टॉपिक अपना क्या है अनुपात समानुपात। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है A अनुपात B प्लस C बराबर 2 अनुपात 5, B अनुपात C प्लस A बराबर 1 अनुपात 6, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है A अनुपात B प्लस C का मान कितना दिया हुआ है 2 अनुपात 5। फिर हमारे पास दिया हुआ है B अनुपात C प्लस A और उसका मान हमारे पास दिया हुआ है 1 अनुपात 6। तो ऐसे प्रश्न में मैं कह सकता हूँ कि A का मान 2 ले लूँ, B का मान 1 ले लूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या? ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन सबसे पहला काम इसमें अनुपात में जो क्वांटिटीज़ इंक्लूडेड हैं वो है A, B और C। इस अनुपात में जो क्वांटिटीज़ इंक्लूड है वो B, C एंड A, मतलब सेम क्वांटिटीज़ इंक्लूड है और वो क्या है ABC एंड ABC। आपको क्या करना है, इन दोनों का योग यहाँ पर क्या है, इन दोनों का योग अपने पास आ गया 7 और इधर भी इन दोनों का योग कितना हो गया 7। तो A प्लस B प्लस C का मान कितना हो गया 7 और इधर भी A प्लस B प्लस C का मान 7 हो गया। अगर आपको ये मिल जाए कि A प्लस B प्लस C का मान समान आ जाए तो हम कह सकते हैं A का मान कितना हो गया 2 हो गया, हम कह सकते हैं B का मान कितना हो गया 1 हो गया। और अगर आपके पास A और B का मान हो गया तो आपके पास देखो A अनुपात B अनुपात C का मान तुरंत मिल जाएगा। A का मान हमने अभी क्या लिया 2, फिर B का अनुपात मान अभी हमने क्या लिया A, और C का मान निकालने के लिए आप B प्लस C का मान लो कितना 5 और B का मान यहाँ रख दो A, तो C का मान हो जाएगा 4। कैसे है यहाँ ले लो, देखो आपके पास C प्लस A कितना है 6, तो A का मान आपके पास कितना है 2, तो 6 में से 2 निकालते ही अपने पास 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम A अनुपात B अनुपात C का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये आप सुनिश्चित कर लो ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब इनका योग मतलब A प्लस B प्लस C का मान समान है। अगर समान नहीं होता तब हम नहीं ले सकते कि A का मान ये है और B का मान ये है, उसके लिए हमें योग समान बनाना होगा। ऐसा प्रश्न आगे आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास a अनुपात b अनुपात c का मान, और यही प्रश्न है a अनुपात b अनुपात c का मान, तो 2 अनुपात 1 अनुपात 4, 2 अनुपात 1 अनुपात 4, अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया है। देखिए जो अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात समानुपात, इसमें जिस तरह के प्रश्न साधारणतया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो सारे प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार का प्रश्न आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आएगा। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बड़ा और प्रश्न जो हम प्रश्न अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं उनसे बड़ा प्रश्न नहीं आने वाला है। आप आरपीएससी की कोई भी एग्जाम्स, आप आरएसएसबी की कोई भी एग्ज़ाम, आप आरआरबी की कोई भी एग्ज़ाम, आप आईबीपीएस की कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और टॉपिक अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो उसमें जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं उनसे बाहर प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। वैल्यूज़ तो देखो चेंज हो जाएगी, आपको कोई ज़रूरी नहीं वहाँ 2 अनुपात 5 ही लिखा हुआ होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है a अनुपात b प्लस सी, सी अनुपात, देखिए पिछले प्रश्न में, देखो मैं वापस से एक बार लेता हूँ। पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया हमने डायरेक्ट a का मान 2 ले लिया और b का मान 1 ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इन दोनों अनुपातों का योग 7 था और इसमें भी a प्लस बी, a b और c इंक्लूडेड थे और इसमें भी a b और c इंक्लूडेड थे। लेकिन इस अगले प्रश्न में देखो, इस प्रश्न में हमारे पास क्या है, a b c, 3 रेशियोज अपने, 3 अनुपात, 3 क्वांटिटीज़ अपने पास है और 3 क्वांटिटीज़ अपने पास हो और इनका योग कितना है 4। यहाँ पर भी 3 क्वांटिटीज़ है और योग कितना है 12। तो क्या अब मैं a का मान 1 ले सकता हूँ? क्या मैं c का मान 5 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। पिछले प्रश्न में मैं ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि ये जो अनुपातों का योग जो था वो समान था, इसलिए मैं ऐसा कर पाया। तो अब क्या, अब अपने पास क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो a अनुपात b प्लस c का मान अपने पास दिया हुआ है 1 अनुपात 3 और फिर c अनुपात a प्लस b का मान अपने पास दिया हुआ है 5 अनुपात 7। तो हमने ये देखा, हमने क्या देखा, इसका योग कितना है 4 अनुपातों का, तीनों अनुपातों का योग या तीनों क्वांटिटीज़ का योग या इन दोनों अनुपातों का योग, और यहाँ अनुपातों का योग है 12। तो क्या अनुपातों का योग बराबर है? नहीं है। तो अनुपातों का योग बराबर बनाने के लिए अगर मैं इन दोनों अनुपातों को किससे गुणा कर दूं, मैं इन दोनों अनुपातों को गुणा कर दूं 3 से, ठीक है, इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये नया अनुपात बन जाएगा अपने पास में, क्या बन जाएगा 3 अनुपात 9, ठीक है, जिसके सिंपलेस्ट फॉर्म 1 अनुपात 3 हो जाएगी। दोनों को 3 से गुणा कर दिया, अब हमारे पास ये कितना बन गया 12 बन गया। तो नया अनुपात अपने पास क्या आ गया 3। तो अब देखो इनका योग कितना आ रहा है 3 और 9 12 और इधर 5 और 7 का योग 12। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि a का मान 3 है, c का मान 5 है। तो a का मान, अब हम देखो a अनुपात b अनुपात c, a का मान मैंने अभी भी क्या बताया 3 है, फिर c का मान 5 है। अब आपको क्या निकालना है, b का मान निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए यहाँ a प्लस b का मान कितना है 7 और a प्लस b का मान 7 है और a का मान 3 है, तो b का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो गया 3 अनुपात 4 अनुपात 5। लेकिन प्रश्न अपना ये नहीं है कि a अनुपात b अनुपात c हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ये। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या रखना है, सबसे पहले b की जगह तो 4 मैंने रखा, अनुपात a प्लस सी का मान, a और c 3 प्लस 8, ये यहाँ पर 3 प्लस 5 है, ये 5 रखा। तो ये अपने पास कितना आ गया 4 अनुपात 8, जिसको हम 1 अनुपात 2 लिख सकते हैं और अपना ऑप्शन ए इसमें भी करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। तो 2 प्रकार के प्रश्न लिए, जब अनुपातों में जो क्वांटिटीज़ है वो a b c है और अनुपातों का योग क्या है समान है, वो पिछला प्रश्न था, और इस बार योग क्या है अलग है। तो हमने योग समान बना के फिर मान निकाला है और इस प्रकार के प्रश्न को हल किया है। उम्मीद आपको समझ में आ गया। दोनों प्रश्नों को आपको डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए, ये प्रश्न किस प्रकार का था और ये प्रश्न हमारा किस प्रकार का है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये प्रश्न पिछले प्रश्न का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। उम्मीद है समझ में आ गया है। अगला प्रश्न,
अगला हमारा प्रश्न है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी का मान क्रमशः ये है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, जो वैल्यूज़ है वो रख देनी है ए बी सी और डी, ये अनुपात हमें ज्ञात करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें ज्ञात करना है। तो पहले ए अनुपात बी 3:5, फिर बी अनुपात सी, बी अनुपात सी यहाँ लिखेंगे 4:3, और फिर सी अनुपात डी, और वो कितना है 2:3। ठीक है, देखो 3:5, 4:3 और 2:3 मान रख दिया। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो इस 5 को यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 ये लिख दिया। यहाँ पर अपने पास कुछ नहीं है तो जस्ट पास वाला 4 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो जस्ट पास वाला 3 यहाँ रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो जस्ट पास वाला 2 यहाँ रखेंगे। और जैसे ही हमने रखा, गुणा करो 12 और 24, तीनों गुणा कर दिया, 5 चौक 20 और 40, 15 और फिर 30, 5 3 15 और 15 दूनी 30, फिर 5 3 15 और 15 3 45। ये अपने पास अपना मान आ गया। क्या इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई नंबर अपने पास नहीं है जिनसे ये सारे एक साथ डिविजिबल हो। तो ये इसका आंसर हो गया, और आंसर है 24:40, 30 45। तो 24 40 30 45 ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया। तो जब अभी ऐसे चाहे 3 अपने पास हो, ए बी और सी है जिसमें ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हुआ हो, तो भी इस प्रकार से निकालते हैं। और ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज़ है, और ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालने के लिए बहुत ईजी सा प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हो। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 3:2 है। देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 3:2। तो देखो, लड़कियों और लड़कों का अनुपात, तो जी अनुपात बी कितना हमारे पास दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। यदि कक्षा में 20 लड़के और आ जाए तो अनुपात उल्टा और हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, g/b का मान कितना हो गया, 3/2 हो गया अपने पास में। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कक्षा में 20 लड़के और आ जाए, 20 लड़कों को शामिल कर दो भाई, तो 20 लड़के जैसे ही शामिल हो अगर इसमें, तो क्या होगा देखो। तो इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, रेशियो का मान लेना है। तो रेशियो का मान कितना हो गया, रेशियो का मान हमने x मान लिया। तो देखो, बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, गर्ल्स की संख्या तो कितनी हो जाएगी, इसको मैं एक बार अपॉन में लिखने के बजाय यहाँ क्या लिख देता हूँ, इस प्रकार के प्रश्न में हम यहाँ पर लिख देते हैं g, तो कितना हो जाएगा 3x, और b अपने पास कितना हो गया 2x। अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास मतलब लड़कियां तो उतनी रह जाए और लड़के 20 लड़के और आ जाए, तो देखो लड़कियां उतनी रह जाए तो मतलब 3x ही है लड़कियां, और लड़के कितने हो जाए 20 और हो जाए, 20 लड़के मैंने और शामिल कर दिए। तो अब लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 3:2 की जगह 2:3 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब बड़े सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 9x बराबर यहाँ पर 4x और प्लस 40, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें तो 5x बराबर 40 को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 8। तो x बराबर जैसे ही हमारे पास में 8 है, तो लड़कियों की संख्या x में क्या है, तो लड़कियों की संख्या अपने पास में क्या थी 3x, और तो x का मान यहाँ पर रखें तो 3 × 8 बराबर 24 हमारे पास मान हो जाता है। तो कक्ष में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कक्ष में लड़कियों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 24। ऑप्शन तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। इस प्रकार के प्रश्न में देखो, इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना होता है, रेशियो का मान लेना पड़ता है। तो रेशियो का मान मैंने x लिया, तो लड़कियों की संख्या 3x हो गई, लड़कों की संख्या 2x हो गई। अब ये बोल रहा है कि पहला तो अनुपात दिया हुआ था, तभी लड़कियों की संख्या 3x हुई और लड़कों की संख्या 2x हुई। अब ये बोल रहा है कि लड़कों की संख्या 20 बढ़ा दी जाए। तो मैंने 20 जैसे ही बढ़ाया, क्या हुआ, अब नया अनुपात ये हो गया, वो बोल रहा है उल्टा हो गया, तो 2:3 ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने x का मान निकाला जो कि क्या है 8, और x का मान यहाँ रखा, तो लड़कियों की संख्या 8 × 3 बराबर 24 आ गई, जो ही हमें पूछा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है,
2 अंकों की प्राकृत संख्या तथा अंकों को परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या में 4:7 की क्या अनुपात हो तो इस प्रकार के जोड़ों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये हमें बताना है कि क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या है। तो वो जो संख्या है वो जैसे हम बोलते हैं x + 10y, इसको जनरली बोलते हैं x + 10y और y + 10x, इस तरह से हम बोलते हैं। ये तो जो नंबर है 2 डिजिट का नंबर, और इसको उल्टा करने पर ये नंबर हमारे पास आता है, तो उसका अनुपात हमारे पास कितना है, 4:7 हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए देखो, अनुपात अपने पास है तो मैं इसका सोच लेता हूँ अनुपात की, इसको अनुपात की मान ले लेता हूँ, अनुपात का मान। तो सबसे पहले मैं अनुपात का मान अगर 1 लूँ तो 1 तो क्या है, 2 लूँ तो ये 8 ही बनेगा, 2 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। 3 लूँ तो क्या हो जाएगा, 12, ये 12 बन जाएगा अनुपात का मान, और यहाँ पर 3 लेने पर ये 21 बन जाएगा, ले लिया। और अब आप देख रहे हो ये तो कोई नंबर है, और ये इसको उल्टा करने पे 12 को अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज करो तो 21 ही आता है, हाँ बिल्कुल सही है। तो इस तरह से पहला नंबर अपने पास क्या आ गया, 12 और 21, जिनका अनुपात क्या है, 4:7 है। और नंबर कैसे बने हैं कि पहला नंबर कोई 2 डिजिट नंबर है और उसका डिजिट्स को उल्टा करने पे ये अपने पास आ गया। अगला मैं अगर रेशियो का मान कितना ले लूँ, जैसे इसमें 3 लिया, 4 ले लेता हूँ तो 16, और फिर यहाँ पर 4 लेने पर क्या आ जाएगा आपके पास में, 28। तो ये तो बना ही नहीं है। किस तरह से नहीं बना है, डिजिट्स को उल्टा करने पे नहीं बना है। अगला मैं ले लूँ, जैसे यहाँ पर मैंने 3 लिया, ये 4 लिया, अब 5 लेने पर 20 नहीं बन रहा है, 6 लेने पर 24 और 42, ठीक है, बन रहा है, दूसरा अपने पास आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 3 लिया, फिर 6 लिया, अब 7 लेने पर देखो 28 और 49 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। 7 लेने पर, अनुपात का मान 7 लेने पर ऐसा नहीं बन रहा है। तो देखो ये 3 लेने पर बना, अनुपात का मान 3 लेने पर बना, ये अनुपात का मान कितने लेने पर बना, 6 लेने पर बना। ठीक है, 7 पे नहीं बना, 8 पे 32 और 56 नहीं बनेगा, फिर 9 लेने पे 36 और 63 बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है, जब अनुपात का मान 3 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं और 9 ले रहे हैं। अब अनुपात का मान अगला हम क्या ले लेते हैं, अनुपात का 10 लेते हैं, 40 70 नहीं बन रहा है, 11 लेते हैं, 44 77 नहीं बन रहा है, 12 लेते हैं तो 48 और 84, ठीक है, तो बन रहा है। फिर देखो अगला 15 से बनेगा, तो 15 से बनने पे 60 और 15 गुणा 7 कितना बजाएगा, ये चला जाएगा आपका 100 से ऊपर। तो इसलिए ये यहाँ लागू नहीं हो रहा है। कितने लागू हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 2 डिजिट ये लागू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो मैंने जब 15 इसका मान लिया अनुपात का, तो यहाँ ऊपर 60 हो गया और 15 गुणा 7 अगला नंबर हो गया। तो 15 गुणा 7 अगर आप करते हो तो कितना नंबर आपके पास आएगा, 60/105। तो जैसे ये 105 बना, ये 3 डिजिट का नंबर बन गया और हमें 2 डिजिट का नंबर ही चाहिए। तो हमने क्विकली क्या ज्ञात कर लिया, 1 2 3 4। तो ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है, 4। तो तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। इस प्रश्न को इसी तरह से हमें करना चाहिए। अगर इस प्रश्न को आप उस लंबा थ्योरी टाइप में करना शुरू हो जाएंगे, ये ऐसा कुछ लेकर शुरू कर दोगे, तो ये प्रश्न बहुत लंबा टाइम आपका ले लेगा। तो बेटर है इस प्रश्न को हमें इसी प्रकार से करें। रेशियो का मान हम लेते गए और हमें पता चला 2 मान जैसे ही हमने निकाली। जब से सबसे पहले हमने रेशियो का मान कितना लिया था, 3। फिर अगला रेशियो का मान जैसे ही 6 लिया, तो अब आपको पता है 9 लेना है, फिर कितना लेना है, 9 के बाद में 12 लेना है, फिर 15 लेना है, फिर 18 लेना है। तो हमने 3 लिया, 6 लिया, 9 लिया और 12 लिया, तब तक तो ठीक है। 15 लेते ही ये 3 डिजिट का बन गया, इसलिए हमने इसको नहीं माना। और अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न, 40 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। 40 लीटर का मिश्रण है,
ये जो लो जी, इसमें 40 लीटर है, 40 लीटर। इसमें दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। तो ठीक है, दूध और ये दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 4:1 है। अब देखो, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो देखिए इसमें दूध कितना है, दूध कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा 32 लीटर और पानी कितना हो जाएगा, 8 लीटर। तो 4:1 हो गया। ये किस तरह से निकाला है, ये इस तरह से निकाला है, 4 बटे अनुपातों का योग 5 गुना 40, ये तो दूध आ गया, और 1 बटा अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग कितना है, 5, तो 1/5 गुना 40, तो ये पानी का मान अपने पास आ गया। तो जैसे ये आया तो दूध 32 लीटर है और पानी 8 लीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इसमें पानी कितना मिलाया जाए, तो मैं बोल रहा हूँ पानी मैंने x लीटर पानी मिला लिया। तो जैसे ही मैंने x लीटर पानी मिला लिया तो ये और ये जो अपना पूरा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 40 + x लीटर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इसमें मैंने x लीटर, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। तो दूध 32 का 32 ही, पानी कितना हो जाएगा, 8 + x। ठीक है, और अनुपात अपना कितना हो जाएगा, 2:3। इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने पे 16 + 2x बराबर, ये अपने पास कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो 2x बराबर 80। ठीक है, और x बराबर 40। तो मतलब इसमें 40 लीटर और अगर हम पानी मिला दें, 40 लीटर पानी और मिला दें, तो क्या हो जाएगा, दूध व पानी का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया। ऐसे हम और प्रश्न लेने वाले हैं, ऐसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, ऐसे प्रश्न और हम अगले वीडियो में लेंगे, और टॉपिक अपना सेम रहेगा, अनुपात समानुपात। आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है आपके बेसिक प्रश्न जो है, बेसिक कंसेप्ट है अनुपात समानुपात का, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द। अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे। अगर आप कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे तुरंत जुड़ें, ताकि आप फ्री में टेस्ट सीरीज़ और फ्री में वीडियो लेक्चर्स देख सकें। धन्यवाद।